नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने अलंकार शुरू किए थे और उसमें हमने 3 अलंकार किए थे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति थी रेपिटिशन ऑफ अ सिंगल अल्फाबेट, यानी एक अक्षर की आवृत्ति रेपिटिशन। दूसरा हमने किया था यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति रेपिटिशन ऑफ अ वर्ड, काली घटा का घमंड घटा। तो ये हमने किया था। एक और एग्जाम्पल इसमें हम आपको करके बताते हैं, जैसे जेते तुम तारे तेते ना नभ में तारे है। तारे शब्द 2 बार आया। एक तारे का मतलब है तार देना, मुक्ति प्रदान करना, और दूसरे तारे का मतलब है आसमान वाले का तारे, कि हे ईश्वर जितने तुमने तारे हैं उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो ये यमक अलंकार की एक और उदाहरण थी। उसके बाद हमने किया है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसका अर्थ होता है श्लेष अलंकार। आज हम आगे करेंगे वो है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अपना अर्थ होता है तुलना। अब उपमा शब्द में तुलना होती है, तो इस अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उपमा अलंकार के 4 फैक्टर होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, जिनसे पता लगता है कि वो उपमा अलंकार है। इसमें उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होते हैं। उपमेय का अर्थ है कि जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म का मतलब है दोनों के बीच ऐसी कोई समानता होनी चाहिए जिसके कारण दोनों चीजों की, दोनों व्यक्तियों की तुलना संभव है। और वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको देखने मात्र से समझ लग जाता है कि ये उपमा अलंकार है। अब वो वाचक शब्द है कौन से? वो है सा, सी, सम, सरिस, समान, सदृश, जैसे। कौन से वाचक शब्द हैं? सा, सी, सम, सरिस, समान, सदृश, जैसे। उदाहरण के माध्यम से इसको और ज्यादा समझेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता। सरिस मतलब समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। अब इसमें किसकी तुलना की गई है? मन की, यानी मन हो गया उपमेय। किसके साथ की गई है? पीपल के पत्ते के साथ, यानी उपमान हो गया पीपल का पत्ता। और डोलना क्या है? साधारण धर्म, कॉमन फैक्टर है जो दोनों के बीच में। और सरिस क्या है? वाचक शब्द है, यानी वो शब्द जिसको देखकर पता चलता है ये उपमा अलंकार है। इसी तरह से अन्य उदाहरण है, भूतल तवासा जल रहा। भूतल मतलब धरती की सतह, तवासा मतलब तवे के जैसा जल रहा है। तो किसकी तुलना की गई है? धरती की। किसके साथ? तवे के साथ। वाचक शब्द है सा, और जलना जो है वो साधारण धर्म है। तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। ठीक है जी। उसके बाद अगला है हमारा रूपक अलंकार। देखिए, रूपक में भी उपमेय और उपमान होते हैं, लेकिन उपमा में जहां तुलना का भाव होता है, रूपक में उपमेय और उपमान में भेद खत्म कर दिया जाता है और उसको वही माना जाता है। जैसे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेन हूं। अब बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से? बच्चा कहता है मैया मुझे क्या चाहिए? चंद्र खिलौना। यहां तो उसने जैसा कहा था ना, यहां पर वो कहता है चंद्र खिलौना, चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, वो कह रहा है मुझे चांद ही खिलौना चाहिए। यानी रूपक में उपमेय और उपमान में भेद खत्म कर दिया जाता है, उसको उसी का हिस्सा माना जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। माँ क्या कहती है कि मैंने क्या प्राप्त किया है? राम रतन, राम रूपी रतन को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। वो ये नहीं कह रही कि मुझे मेरा पुत्र राम जैसा है, वो क्या कहती है कि मैंने राम ही पुत्र रूप में प्राप्त किया है। यानी रूपक में उपमेय और उपमान का भेद खत्म कर दिया जाता है। उपमा में तुलना की जाती है और रूपक में उसका भेद खत्म करके उसको उसी का एक हिस्सा माना जाता है। तो रूपक में एक ही चीज मानी जाती है। आपने सुना होगा एक गाना है, ये चांद सा रोशन चेहरा। अब यहां पर वो चांद सा रोशन चेहरा, उसमें क्या है? चेहरे की तुलना किसके साथ की गई है? चांद के साथ। तो वो क्या है? चांद सा रोशन चेहरा। और रोशन होना क्या है उसका? साधारण धर्म। वाचक शब्द है चांद सा।
अब उसी एग्जाम्पल को मिलती जुलती को हम क्या कहते हैं, रूपक में अगर लें, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, यानी उसका जो मुख है वो चांद का एक टुकड़ा है, चांद जैसा नहीं है। उपमा में चांद जैसा और रूपक में चांद ही। उसके बाद अगला है बच्चे उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार में भी उपमेय और उपमान होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। यहाँ पर उपमेय और उपमान में कल्पना करने को कहा जाता है, यानी कवि हमें कहता है कि आप एज्यूम कीजिए, आप कल्पना कीजिए। जैसे सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। अब उसका मतलब है कि उसका सिर ऐसे फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा हो, लाल रंग का घड़ा हो। कवि हमें कहता है कि आप अपने दिमाग में इस चीज को एज्यूम कीजिए कि उसका सिर जब फूट गया, टूट गया, तो ऐसा लगता था जैसे लाल रंग का एक मटका फूट गया हो। पाहुन ज्यों आए हो गांव में, शहर के मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। अब यहाँ पाहुन ज्यों आए हो, ऐसे लगता है कि जैसे, ऐसे लगता है कि जैसे, वो अब हम कभी कभी हमको एज्यूम करने को कहता है कि आप ऐसे मानिए। अब क्योंकि इसके वाचक शब्द कौन से हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के भी वाचक शब्द हैं, और वो वाचक शब्द हैं मनो मानो, जनो जानो, जनहू मनहू ज्यों। रिपीट करती हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मनो मानो, जनो जानो, जनहू मनहू ज्यों। यानी कि जहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इनमें से कोई ना कोई शब्द उनमें से आएगा। तो आज हमने किए हैं 6 तक कर लिए हमने, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन तीनों में उपमेय और उपमान होते हैं, लेकिन तीनों में उपमेय और उपमान में फर्क यही है कि उपमा में तुलना का भाव है, रूपक में भेद समाप्त कर दिया जाता है, उनमें कोई तुलना नहीं होती, उसी का हिस्सा माना जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में कवि हमको कल्पना करने के लिए मजबूर करता है कि आंखें बंद कीजिए, आप ऐसा सोचिए जैसे मैंने पंक्ति लिखी है। तो ये है हमारे अलंकार। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे आपको ये और भी ज्यादा स्पष्ट होते जाएंगे। बाकी के बचे अलंकार हम कल करेंगे। धन्यवाद।